हेलो दोस्तों, ट्राइटिम एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं देव सर मैथ्स का आज फर्स्ट लेक्चर लेकर आपके सामने आया हूँ। इस फर्स्ट लेक्चर में मैंने एक ऐसा टॉपिक सेलेक्ट किया है जिसका राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, अदर्स स्टेट बोर्ड, जितने भी बोर्ड हैं एग्ज़ाम प्लस ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा योगदान होता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम नहीं है जिसमें इसके 2 या 3 क्वेश्चन से नहीं होते हों। यहाँ तक कि एनडीए में तो कम से कम हर बार 4 से 5 क्वेश्चन तो आते ही हैं। चलिए मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ और जो मेरा टॉपिक है वो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आखिर में क्या है? नंबर्स या एलिमेंट्स को अरेंज करने का मेथड, लेकिन किसमें? रो एंड कॉलम में। ये होती है मैट्रिक्स। जैसे मेरे पास कुछ नंबर्स हैं ए, बी, सी एंड डी। अब आपसे ये कह दिया जाए कि चलो इसको अरेंज करिए, किसी एक बॉक्स में अरेंज करना है। और अब आप देखिए इस बॉक्स को, मैट्रिक्स के बॉक्स को यूज करने का कौन कौन से तरीके हैं। देखिए कौन कौन से बॉक्स यूज में किए लिए जाते हैं। एक, या तो हम ये बॉक्स यूज करेंगे या स्मॉल, या ये बॉक्स हम यूज करेंगे। इन बॉक्स में ही आपको इन नंबर्स को या इन एलिमेंट्स को अरेंज करना है। चलिए अरेंज करते हैं। कैसे हो सकता है आपका अरेंज करने का मेथड ये हो सकता है आपने अरेंज करने का मेथड ये हो, और हो सकता है आपने अरेंज इस टाइप से किया हो। तो अब आप देखिए आपके पास 4 एलिमेंट है। 4 एलिमेंट्स को अरेंज करने का मेथड ये है। 3 एलिमेंट्स, 3 अरेंजमेंट हो गए। यही अरेंजमेंट मैट्रिक्स कहलाते हैं। मैट्रिक्स यानी कि हिंदी में कहा जाता है अवयव। अब सुनिए, ये मैट्रिक्स शो करने का हो गया, और इसको हम क्या नाम देते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो कैपिटल लेटर है जितने भी, उन सभी को इसे शो किया जाता है। जैसे ए, बी, सी, डी, ई। अगर मैं किसी मैट्रिक्स को शो करने जा रहा हूं तो A इक्वल टू AIJ M क्रॉस N। ये I क्या है? I है ith रो, मतलब IV पंक्ति। J क्या है? jth कॉलम, यानी कि जेवा स्तंभ। M क्या है? नंबर ऑफ रोज, मतलब पंक्तियों की संख्या। और N क्या है? N है नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब स्तंभों की संख्या। आपको इस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स को शो करना है तो इस तरीके से आएगा कि ith रो, jth कॉलम, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम्स। अब सुनिए, अगर मैं आगे इसको लिखना चाहूँ, एक्सपेंड करना चाहूँ तो A, अगर मैंने कहा कि A11 तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, डॉट डॉट फर्स्ट रो एंड कॉलम। अब देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो nth कॉलम। अगर mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम और mth रो mth कॉलम, m क्रॉस n। यह हमारे पास 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्या क्वेश्चन बना? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, मतलब ए का क्रम। तो ए का क्रम होगा m क्रॉस n। ये पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्या बनता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने अवयव हैं, वो डायरेक्ट आपको इनटू करना है। यानी कि मैं अब आपसे ये कहूँ कि आपको मैट्रिक्स के बारे में ये चर्चा हो गई कि मैट्रिक्स क्या होता है, किससे शो किया जाता है। देखिए मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करने वाला सबसे पहला जो मैथमेटिशियन था कैली हैमिल्टन ने इस मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करने वाला फर्स्ट मैथमेटिशियन कौन सा था? कैली हैमिल्टन।
ठीक है, आइए इसके क्वेश्चन लेते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, कंस्ट्रक्ट ए 2 into 3 मैट्रिक्स Aij whose the elements are given by this। आइए इस पर चर्चा करें, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाएगा। हमें एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसमें एलिमेंट्स इस फॉर्म में होनी चाहिए। इसके लिए बहुत सिंपल सा एक मेथड है। तो देखिए, सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स लिखनी पड़ेगी उसको बॉक्स में, और कितना ऑर्डर है 2 into 3, यानी कि 2 रो और 3 कॉलम, A11, A12, A13, A21, A22, A23, और इस एलिमेंट देखिए 2 into 3 हो गया, और Aij की वैल्यू क्या है हमारे पास, I minus j, I plus j। तो A11 1 minus 1 upon 1 plus 1 मतलब 0, A12 1 minus 2 upon 1 plus 2 माइनस का 1 upon 3, A13 1 minus 3 upon 1 plus 3 मतलब माइनस 2 upon 4 माइनस का 1 upon 2, A21 लेना है 2 minus 1 upon 2 plus 1 1 upon 3, A22 2 minus 2 upon 2 plus 2 मतलब 0, A23 में 2 minus 3 2 plus 3 मतलब माइनस का 1 upon 5। तो हमारे पास वो मैट्रिक्स कौन सी कंस्ट्रक्ट हुई, A11 की वैल्यू 0, माइनस 1 upon 3 माइनस का 1 upon 2 1 upon 3 0 माइनस का 1 upon 5। ये हमारा आंसर है। तो ध्यान से समझना, क्वेश्चन आते भी हैं। तो हमें एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी थी जिसमें एलिमेंट्स इस फॉर्म में हो, जो कि हमारे सामने है। आइए मैं दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करूं कि एक मैट्रिक्स में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 12 एलिमेंट्स हैं। अब हमें उस मैट्रिक्स के कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 12 एलिमेंट्स हैं, तो ऑर्डर कितने पॉसिबल है। तो देखिए, अगर मेरे पास यहाँ 12 एलिमेंट्स हैं तो 12 के मुझे फैक्टर करने हैं। जैसे 1 into 12, 12 into 1, 2 into 6, 6 into 2, 3 into 4, 4 into 3। टोटल कितने पॉसिबल ऑर्डर हो गए, 6 मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी। आ गए दोनों क्वेश्चन समझ। ध्यान से एक बार दो क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए, आपकी बुक्स में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सोल्व करिए और आप मुझे बताना। अब हम चर्चा करते हैं मैट्रिक्स के प्रकार, मतलब टाइप ऑफ मैट्रिक्स। कितने टाइप की मैट्रिक्स होती है। तो देखिए, पहला हम जो टाइप पढ़ने जा रहे हैं वो टाइप है, फर्स्ट ऑफ ऑल रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जिसे हम पंक्ति आव्यूह भी बोलते हैं। रो मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो 1 हो, यानी कि मेरे पास Aij M क्रॉस N एक मैट्रिक्स है। अगर ये पंक्ति यानी कि रो मैट्रिक्स है तो इसमें नंबर ऑफ रो कितनी होगी, 1, M की वैल्यू 1 होगी। यानी कि मैं A को ये लिख सकता हूँ A11, A12, A13, A1N। तो देखिए, इसमें आपने एक नोट किया तो एक ही रो है, तो ये होगी रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा जो है वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह क्या होती है स्तंभ आव्यूह, तो देखिए सेम रो मैट्रिक्स की तरह अगर हम चर्चा करें तो स्तंभ आव्यूह मतलब जिसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हों, 1 हो। जैसे A11, A121, A31, AM1। और देखिए अब इसमें कॉलम कितने हैं, 1। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स होता है, यानी कि स्तंभ आव्यूह है। थर्ड पॉइंट जो मेरे पास है
वो है सिंगलटन मैट्रिक्स, जिसे हम हिंदी में एकल अवयवी भी बोलते हैं। क्या होता है ये? तो देखिए नाम से पता चल रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही एलिमेंट हो, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम 1 है, वो मैट्रिक्स क्या होगी? एकल अवयवी यानी सिंगलटन मैट्रिक्स, यानी m = n = 1। तो इसका अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ तो A11 हो गया, 1 × 1, यानी कि मैं ये कहूँ कि अगर ऐसा ये है तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? एक एकल अवयवी का एग्जाम्पल है। ठीक है, आइए चौथा नंबर की जो मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ वो है शून्य अवयवी। इंग्लिश नेम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसे जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और इस मैट्रिक्स को ओ से शो किया जाता है, जैसे ओ से शो किया जाता है, जैसे 2 × 2 दिया। तो कहने का मतलब है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके ऑल एलिमेंट्स जीरो हो, सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो होने जरूरी हैं। तो देखिए अगर मैं लिखना चाहूँ इसको तो क्या मैं 2 × 2 ऑर्डर में 2 रो और 2 कॉलम लिख सकता हूँ क्या? ये मैट्रिक्स किसका एग्जाम्पल है? एक शून्य अवयवी का, यानी कि एक जीरो मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल है। 5th पॉइंट आता है मेरे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसे हिंदी में बोलते हैं आयताकार अवयवी। ये कौन सा होगा? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो एंड कॉलम इक्वल ना हो, यानी कि m ≠ n। सो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहना चाहूँ तो 1 2 3 4 5 6 2 × 3। बताइए ये एग्जाम्पल है या नहीं? आयताकार का बिल्कुल। देखिए इसमें 2 रो 3 कॉलम है, ये एक आयताकार का एग्जाम्पल आ गया। अब मैं 6 नंबर की एक मैट्रिक्स जो आपको बताने जा रहा हूँ वो मैट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या नाम है? स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं वर्ग अवयवी। नाम से ही पता चल गया, वर्ग स्क्वायर, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम हो। तो मैट्रिक्स की बात करूंगा तो जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, यानी कि अगर Aij m × n एक वर्ग अवयवी, एक स्क्वायर अवयवी है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? m = n, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे एक मैट्रिक्स लेना चाह रहा हूँ। वो मैट्रिक्स है मेरे पास A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और ये मैट्रिक्स है 3 × 3 ऑर्डर की। मैंने इस मैट्रिक्स को क्यों लिया? तो देखिए इसमें आपको मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। सबसे पहला, ये 3 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम 3 ऑर्डर भी बोलेंगे इसे। जरूरी नहीं है कि आपको m, जैसे a आपको दी जाए कि Aij n × n ही बोलना पड़े, आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स विद ऑर्डर n, मतलब एक क्रम का एक वर्ग अवयवी। तो ये 3 ऑर्डर का एक 3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो देखिए अब इसमें ये देखिए, अगर आपने देखा हो तो एक डायगोनल है। हम इस डायगोनल को कभी काउंट नहीं करेंगे, हम इस डायगोनल को काउंट करेंगे जहाँ पर A11 A22 A33 A44 A55 हो। इसी डायगोनल को बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल, यानी कि लीडिंग डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल मतलब मुख्य विकर्ण, लीडिंग डायगोनल मतलब अग्रज विकर्ण।
यानी कि इस इस मैट्रिक्स, इस स्क्वायर मैट्रिक्स से इस डायगोनल को ही प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल कहा जाता है। अब आते हैं मैट्रिक्स से थोड़ा सा आगे पार्ट में, जो कि कंपटीशन एग्जाम में है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक नहीं है। वो क्या है? वो टॉपिक है हमारे पास ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। मतलब ये जो मैट्रिक्स दी गई है इसकी ट्रेस क्या होगी। तो ध्यान से सुनिए, ट्रेस का मतलब हिंदी में भी ट्रेस ही बोलेंगे और इंग्लिश में भी। तो ट्रेस क्या है? सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन डायगोनल मैट्रिक। वो इन डायगोनल मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम। कैसे? ये लीजिए A11, A22, A33, इसको हम ट्रेस ए भी लिख सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना जरूरी है कि ट्रेस क्या होगी कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन प्रिंसिपल डायगोनल, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों का योग ही ट्रेस मैट्रिक्स की ट्रेस कहलाएगी। ठीक है जी, आइए चलिए ट्रेस पर एक क्वेश्चन मैं आपकी चर्चा कर लेता हूँ। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स ए है, इसकी ट्रेस निकालनी है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की थी कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें डायगोनल कौन है। तो डायगोनल कौन से आ गए? ये डायगोनल एलिमेंट्स ये हैं। तो इसकी जो ट्रेस निकालेंगे, ट्रेस ए हो जाएगी 5 + -1 + 6। तो देखिए हमारे पास ट्रेस आ गई कितनी? 10। हमें इन एलिमेंट्स को नहीं ऐड करना, कुछ नहीं करना, हमें केवल और केवल इस प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को ही ऐड करना है। बस ये हमारे पास ट्रेस है। तो ट्रेस को ध्यान से समझिए, कहीं पे भी ट्रेस का कोई क्वेश्चन आ जाए छोड़ना मत। चलते हैं अब आगे 7 नंबर की मैट्रिक्स को लेके। 7वें नंबर पे जो मैट्रिक्स है वो है डायगोनल मैट्रिक्स, हिंदी नेम विकर्ण अवयव। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी। मैं ये कह सकता हूं कि AIJ n क्रॉस n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। तो ये स्क्वायर तो होना जरूरी है। ये एक n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। ये डायगोनल मैट्रिक्स कब होगी? जब AIJ 0 हो लेकिन I की वैल्यू किसके इक्वल नहीं हो? J के इक्वल। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। और डायगोनल मैट्रिक्स है तो क्या मैं इसको ये लिख दें AIJ, तो A11 ये 0, ये 0, 0, A22 0, 0, 0, A33। एक क्वेश्चन भी बनता है, क्या सर ये 0 नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते 0, लेकिन इनके अलावा सारे एलिमेंट्स 0 पॉसिबल है, होने चाहिए डायगोनल के लिए। लेकिन अगर ये भी 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके अलावा तो ये 0 होने चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास बनता भी एक कि n क्रॉस n ऑर्डर का जो डायगोनल मैट्रिक्स है, n क्रॉस n ऑर्डर का जो डायगोनल मैट्रिक्स है, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ 0 कितने होंगे? n² - n होगा। मिनिमम नंबर ऑफ 0 कितने होंगे? n² - n होगा। जैसे हमारे पास ये 3 ऑर्डर का है 3 ऑर्डर का, तो 3 का स्क्वायर 9 - 3, तो टोटल मिनिमम 0 कितने हो गए? 6 हो गए। अगर 4 का होता तो 4² - 4 मतलब 60 - 4 मतलब 12 0 तो होने ही चाहिए। आइए 8 नंबर की जो मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। 8 नंबर पर जिसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स, हिंदी नेम अदिश अवयव। क्या होती है स्केलर मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ये AIJ एक स्केलर मैट्रिक्स होगी। देखिए ऑर्डर n क्रॉस n ही है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स यही है। ये एक स्केलर मैट्रिक्स होगी कब? जब AIJ
अगर आई जे के इक्वल है तो ये वैल्यू क्या आ जाए, सेम के, और आई जे के इक्वल नहीं है तो ये वैल्यू कितनी आ जाए, 0। यानी कि इसकी बात कर लें, ए के 0 0 0 के 0 0 0 के, यस या नो। ऐसा करते हैं हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, यानी इकाई आव्यूह यानी कि तत्समक आव्यूह। चलिए ये क्या होती है, ए आई जे एन क्रॉस एन, ए आई जे के इक्वल है तो 1 और आई जे के इक्वल नहीं है तो 0। तो इसको आई से शो किया जाता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3 ऑर्डर का एक इकाई मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स है। और अगर 2 ऑर्डर का लिखना चाहूँ तो 1 0 0 1, यानी कि इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, 1। यहाँ हमारे पास एक पॉइंट बनता है कि इस आई का स्क्वायर कर दो, आई की पावर n लगा दीजिए, चाहे आई का ट्रांसपोज कर दीजिए, चाहे आई का इन्वर्स निकाल लीजिए, सब आई आएगा। आई को चाहे a से इंटू कर दो, चाहे a को i से इंटू कर दो, हमें a ही मिलेगा। ये आपको ध्यान देना जरूरी है आई के बारे में, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। अब आते हैं हम त्रिभुजाकार मैट्रिक्स आव्यूह यानी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट्स कौन कौन से, ध्यान से देखना। एक तो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी कि ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, और एक है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी कि निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। अब सुनिए आखिर में ये क्या होते हैं, दोनों के दोनों मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है, तो ध्यान से समझना। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, ए आई जे एन क्रॉस एन, अगर ये ऊपरी त्रिभुजाकार है यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो ए आई जे 0 होगा यदि आई की वैल्यू जे से बड़ी है। यानी कि मैं ये कह दूं A11 A12 A13, यहाँ A21 आएगा, 2 1 से बड़ा है तो इसको क्या कर देंगे 0, A22 A23 A31 0 A32 0 A33। तो देखिए इसमें त्रिभुज कहाँ बन रहा है, ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, ये बन गया ट्रायंगल, ऊपर बन रहा है इसलिए इसे ऊपरी त्रिभुजाकार बोलते हैं। और इसमें ए आई जे 0 होगा जब आई जे से कम हो, तो ए की वैल्यू A11 0 0 A21 A22 0 A31 A32 A33। तो ये हो गया कौन सा मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन तो पूछा जाएगा कि n क्रॉस n, मतलब इस मैट्रिक्स में, इस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। मिनिमम नंबर ऑफ जीरो के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो। फॉर्मूला क्या होगा, n माइनस 1/2। जैसे 3 ऑर्डर का था 3 माइनस 1 2 से 2 कैंसिल, तो 3 बच गया। तो देखिए 3 तो जीरो होने ही चाहिए, बीच में कोई जीरो हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ 3 जीरो जरूरी है हमें। तो ये हमारे पास टोटल मैट्रिक्स के टाइप आ गए हैं। तो अगला जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेज, मतलब 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होगी, कैसे होगी। अब देखिए ध्यान से, हाँ जी, बात कर रहे हैं इक्वल मैट्रिक्स पर। इक्वल मैट्रिक्सेज मतलब समान आव्यूह। अगर मेरे पास 2 मैट्रिक्स है, ए आई जे ए एम क्रॉस एन, और बी मैट्रिक्स है मेरे पास
Bij P क्रॉस Q, और आपसे ये कह दिया जाए कि ये दोनों की दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, दोनों के दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए क्या क्या जरूरी है, ध्यान से। M क्रॉस N ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम, मतलब ये जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। एंड दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट Aij एलिमेंट Bij के भी इक्वल होना चाहिए। ये आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के इक्वल ही होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इक्वल मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होना चाहिए। अब मैं इक्वल मैट्रिक्स के ऊपर दो एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से एग्जांपल को देखना। हाँ देखिए, इक्वल मैट्रिक्स के पर एग्जांपल देखिए, ये दो मैट्रिक्स इक्वल है और हमें अब x, y, z और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए x, y, z की वैल्यू कैसे निकलेगी, ध्यान से। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, तो x प्लस 3 की वैल्यू 0। सेकेंड एलिमेंट इस सेकेंड के इक्वल होगा, 2y प्लस x इक्वल टू -7। z माइनस 1 जो ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, z माइनस 1 इक्वल टू 3, और 4a माइनस 6 एलिमेंट किसके इक्वल होगा, 2a के इक्वल होगा। बस अब आपको इसको सोल्व करना है। x की वैल्यू -3 वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 2y माइनस 3 माइनस 7, 2y इक्वल टू माइनस का 4, तो y की वैल्यू माइनस का 2। यहाँ z इक्वल टू 4, 2a इधर आया, 2a 4a में से 2a गया इक्वल टू 6, a की वैल्यू 3। तो हमारे पास ये सारी वैल्यू निकल गई। इस तरीके से आपको ये वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स ये भी दिया है और इसमें बाकायदा लिख रहा है कि मैट्रिक्स A और B इक्वल है, दोनों के दोनों समान है। इसका मतलब 2x प्लस 1 3y 0 y स्क्वायर माइनस 5y और x प्लस 3 y स्क्वायर प्लस 2 0 माइनस 6, यानी कि 2x प्लस 1 x प्लस 3 के इक्वल है, 3y की वैल्यू y स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल है, 0 0 के इक्वल है और y स्क्वायर माइनस 5y इक्वल टू माइनस 6। इसको सोल्व करेंगे, x पार्ट इधर आया और 1 उधर गया तो 3 में से 1 गया तो 2। आइए इस पे 3y उधर ले गए, y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो y माइनस 1 y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 1 है एंड 2 और 2। कह नहीं सकते कि अभी इसमें से कौन सा है, अभी हम इसे और सोल्व करना पड़ेगा। y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0, 6 के फैक्टर करने ऐड करने पर प्लस माइनस करने पर 5 आ जाए, तो y माइनस 3 y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 2 और 3। अब आप देखिए इन दोनों में से कौन सी y की वैल्यू सेम है, इन दोनों में से ये जो वैल्यू है वो कॉमन आ रही है, तो सो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2, करेक्ट आंसर। ये आपका आंसर है। आज मैट्रिक्स का केवल मैं यही पार्ट पढ़ाऊंगा। इसके बाद जो मैट्रिक्स का जो अगले जो लेक्चर में जो पार्ट आएगा, एक तो एडिशन, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन, फिर एक इनवर्स का एक मैं आपको बहुत प्यारी सी ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि 12th वाले बच्चों में को जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है उसमें बहुत दिक्कतें पैदा होती है, सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए मेरे को सिंपल सी ट्रिक है और ऐसी ट्रिक है कि आपको मज़ा आएगा सोल्व करने में। जो 6 नंबर का वहाँ से क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, CBSE बोर्ड में, बहुत ईजिली सोल्व होगा।